जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। चीन ने यूनाइटेड नेशन में यूएन रिफॉर्म को धमाकेदार समर्थन दिया है, जिससे भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है। हालांकि उसने भारत को खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन उसने जल्द ही भारत को वीटो पावर देने के लिए कई बड़े हिंट दिए हैं। चीन ने दिल खोलकर समर्थन करते हुए कहा कि विकासशील देशों को जरूर सीट मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उसने कहा कि ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने वाले देशों को भी जगह मिलनी चाहिए। चीन का यह बयान भारत के लिए भी बेहद फायदेमंद देखा जा रहा है। हालांकि उसने खुलकर कभी सपोर्ट भी नहीं किया है, जैसा कि बाकी के P5 देश करते आए हैं। चीन के इस बयान को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसे देखने के बाद आपका एक सवाल आया है कि चीन भारत को वीटो पावर देने से साफ मना क्यों नहीं करता। आखिर चीन भारत को वीटो के लिए मना करने से क्यों डरता है? सवाल काफी अच्छा है। आइए इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। चीन एक रणनीतिक और कूटनीतिक देश है और सीधे तौर पर ना कहने से उसे कई बड़े नुकसान हो सकते हैं। चीन को सबसे पहला झटका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में लग सकता है। देखिए, चीन खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करता है, खासकर विकासशील देशों के बीच। अगर वो भारत को खुले तौर पर यूएनएससी की स्थायी सीट देने से मना करेगा, तो विकासशील देशों के बीच उसकी छवि एक विरोधी और असमान देश की बन सकती है। उदाहरण के लिए, अगर चीन भारत को ना कहता है, तो कई विकासशील देश, जिनमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के देश शामिल हैं, जैसे कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका इत्यादि, ये सभी चीन को उनके हितों के खिलाफ मान सकते हैं। ये चीन की ग्लोबल साउथ के देशों में पकड़ कमजोर कर सकता है। तो ये रहा पहला कारण। इसे देखते हुए वो नेवर से नेवर कहता है। चीन के भारत को वीटो के लिए मना करने से डरने के पीछे दूसरा कारण है ब्रिक्स और अन्य मंचों पर तनाव बढ़ जाएगा। भारत और चीन दोनों ब्रिक्स का हिस्सा हैं। ये एक महत्वपूर्ण मंच है जहां दोनों देशों के सहयोग से अन्य विकासशील देशों को फायदा होता है। अगर चीन खुलकर भारत के खिलाफ जाता है तो ब्रिक्स में सहयोग को नुकसान होगा और इससे चीन की शक्ति पर भी असर पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, ब्रिक्स की बैठकों में भारत चीन के विरोध में खड़ा हो सकता है और इससे चीन के लिए इस समूह का फायदा घट सकता है। भारत और चीन के बीच में तनातनी देखकर रूस भी चीन से नाराज हो सकता है, क्योंकि अगर ब्रिक्स कमजोर होगा तो इससे पश्चिमी देशों को फायदा होगा। अगर चीन भारत को वीटो देने से मना करेगा तो उसे द्विपक्षीय संबंधों का भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और यह उसके लिए तीसरा झटका होगा। दरअसल भारत और चीन के बीच पहले से ही सीमा विवाद और व्यापारिक मुद्दों को लेकर तनाव है। अगर चीन खुले तौर पर भारत को यूएनएससी की स्थायी सीट से इनकार करता है तो यह द्विपक्षीय संबंधों को और बिगाड़ सकता है। इससे व्यापार, सीमा विवाद और राजनीतिक संवाद पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। भारत चीन व्यापार में कई अरब डॉलर की वस्तुएं शामिल हैं। इन संबंधों में तनाव आने से दोनों देशों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गलवान घाटी हिंसा के बाद भारत ने चीन पर जो बैन लगाया था, उसे हटाने के लिए चीन पिछले कई महीनों से नाक रगड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार सुनने को तैयार नहीं। यहां तक कि वो अपने नागरिकों के लिए वीजा मांग रहा है और भारतीय कंपनियों को अपने यहां बुला रहा है, लेकिन भारत सरकार चीन की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। अंत में उसे बॉर्डर से पीछे हटना पड़ा। ये नई भारत की ताकत है, जिसे रेस्पेक्ट देना चीन सीख गया है। चौथा झटके के तौर पर देखा जाए तो अगर चीन भारत को वीटो पावर देने से मना करेगा तो भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के बेहद करीब चला जाएगा। अगर चीन खुले तौर पर भारत को वीटो देने से मना करेगा तो यह भारत को मजबूर कर सकता है कि वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों के साथ और गहरे संबंध बनाए। इसका परिणाम यह होगा कि चीन की रणनीतिक घेराबंदी और मजबूत होगी, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। उदाहरण के लिए, क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और ये चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। अगर चीन भारत के खिलाफ खुलेआम जाता है तो भारत और मजबूती से क्वाड का हिस्सा बनेगा। वो इसे सैन्य गठबंधन भी बना सकता है, जिससे चीन को काफी नुकसान होगा। पांचवा बड़ा कारण यह है कि चीन वैश्विक मंचों पर समर्थन खो देगा। चीन कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के समर्थन की उम्मीद करता है, जैसे कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन या क्लाइमेट चेंज डील्स में। इसके साथ ही वो MTCR में भी घुसने की कोशिश करता है, जिसका सदस्य भारत पहले से ही है। अगर वो भारत को यूएनएससी की स्थायी सीट से मना करता है तो वो इन मंचों पर भारत का समर्थन खो सकता है। इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन बहुत सोच समझकर कदम उठाता है। भारत को खुलकर यूएनएससी की स्थायी सीट से मना करने से उसे इन 5 बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वो कभी सीधे तौर पर ना नहीं कहता, बल्कि कूटनीतिक तरीके से अपनी स्थिति बनाए रखता है। चीन जानता है कि भारत को नाराज करना उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर खुद के खिलाफ कई मोर्चे खोल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट में या सजेशन बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल।